कबीर अमृतवाणी उपदेश को अंग में पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस प्रसंग में मानवोचित सद्गुणों का उपदेश करते हुए साहब कहते हैं, देह गेह हो जाएगी कौन कहेगा देह, निश्चय कर उपकार ही जीवन का फल ये है। मरने के पश्चात तुमसे कौन देने को कहेगा। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो कौन कहेगा कि दे, दान कर, पुण्य कर। अतः निश्चय पूर्वक परोपकार करो, यही जीवन का सच्चा फल है। जीवन का सच्चा फल क्या है कि परोपकार करना। जब तक जीवन है तब तक सदगुरु कहते हैं देने के लिए कहते हैं, सेवा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं कहेगा कि दो। इसलिए इस मनुष्य जीवन का यही परम फल है कि उपकार करो। गांठी होए सो हाथ कर, हाथ होए सो देह, आगे हाट न बानिया, लेना होए सो लेह। सदगुरु कहते हैं, जो तुमने कमाया है, गांठ में बांध कर रखा है, उसे हाथ में ला, और जो हाथ में हो उसे परोपकार में लगा। साहब कहते हैं कि मनुष्य थोड़े थोड़े संपत्ति कमाकर बहुत संपत्ति इकट्ठा कर लेता है। अब कितने ऐसे लोग हैं उस संपत्ति का किसी भी प्रकार से सदुपयोग नहीं करते। अब एक दिन अंत में चला जाता है दुनिया से, धन संपत्ति पड़े रह जाते हैं। साहब कहते हैं, जो तुमने कमाया है, जो गांठ में बांध कर रखा है, तिजोरी में बांध कर रखा है, जो बैंक में बैलेंस कर रखा है, उसे हाथ में ला, और जो हाथ में हो उसे परोपकार में लगा। नर शरीर के पश्चात अन्य खानियों में बाजार व्यापारी कोई नहीं है। लेना हो सो यहीं ले लो। सदगुरु कहते हैं कि संत गुरुजनों का सत्संग इस संसार रूपी बाजार में लगा हुआ है। संत गुरुजन ही तो सच्चे व्यापारी हैं। उनसे ज्ञान, उनसे आत्म कल्याण, उनसे इस भवसागर से पार होने का धन कमा। इसलिए उनका परोपकार कर, उनकी सेवा कर, यही जीवन का सच्चा फल है। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख ले, यूं कथि कहीं कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्म, परोपकार, दान, सेवा करने से धन नहीं घटता। अपनी आंखों से देख लो, नदी सदैव बहती रहती है, परंतु उसका जल घटता नहीं है। धर्म करके स्वयं देख लो। सदगुरु कबीर साहब धर्म के सच्चे स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि धर्म क्या है? परोपकार, दान, सेवा। अगर धन है, धन से सेवा कर लो, जो अपने से बन सके। कोई संत गुरुजन आ जाते हैं आपके घर में, उसको भोजन खिलाइए प्रेम से, और जाते समय कुछ कपड़े हैं, कुछ धन है, उसको देकर विदा करें। और जब तक संत हैं आपके घर में, उनसे आप कल्याण की बातें, ज्ञान की बातें श्रवण करें। क्योंकि धन देने से, दान करने से धन घटता नहीं है, बल्कि पुण्य बढ़ता है। इसलिए नदी का उदाहरण देते हुए साहब कहते हैं, नदी में जल बहता है और नदी देती रहती है, लेकिन जल घटता नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य थोड़े थोड़े धर्म करके बहुत पुण्य प्राप्त कर लेता है। थोड़े से धर्म करने से, थोड़े से दान करने से धन घटता नहीं है। कबीर यह तन जात है, सको तो राखु बहोर, खाली हाथों वह गए जिनके लाख करोड़। यह शरीर, यह मनुष्य देह, इस शरीर का रत्न समय बीता जा रहा है।
अमूल्य समय बीता जा रहा है, हम धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जीवन की आयु खत्म होती चली जा रही है। सदगुरु कहते हैं, कबीर यह तन जात है, हे मनुष्यों यह शरीर की आयु धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। सको तो राखो बहोर, हो सके तो कल्याण साधना कर लो, क्योंकि ऐसे दुर्लभ शरीर मिलना बहुत कठिन है। इस मानव जीवन में संपूर्ण साधन मिला हुआ है। साधना करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको साध कर मोक्ष की प्राप्ति आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर कल्याण का साधन है ही। अन्य शरीरों में, अन्य देहों में किसी प्रकार के साधन नहीं है, उसमें साधन नहीं किया जा सकता, आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर से ही आवागमन की मुक्ति हो सकती है। जिनके लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, साहब कहते हैं जिनके लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, वे भी संसार से खाली हाथ ही गए। दुनिया में लोग मरते हैं, खाली हाथ ही रहते हैं, इस संसार के धन दौलत को लेके नहीं जाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस मनुष्य शरीर में सेवा कर लो, सत्संग कर लो, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। कहा जाता है, एक कहावत है कि सिकंदर इस संसार के सम्राटों का सम्राट होना चाहता था। उन्होंने सारे मुल्कों को जीत लिया था, उनके मालिक हो गए थे, परंतु जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ से खाली ही थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब सिकंदर का उदाहरण देते हैं कि सिकंदर जैसे दुनिया में राज करने वाले वो भी खाली हाथ गए, तो तुमको भी खाली हाथ जाना है। और संसार में जो भी आते हैं वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, तो किसका अभिमान। इस रत्न तुल्य मानव जीवन से कल्याण कर। या दुनिया दो रोज की मत कर या सोहेत, गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख देत। सदगुरु कहते हैं, संसार का व्यवहार झमेला 2 ही दिन का है, आज और कल। इस झमेले में तू क्यों फंसता है, अतः इससे मोह संबंध ना जोड़ो। सदगुरु कहते हैं, इस संसार में जो मोह जोड़ना ही तो सबसे बड़ी फांसी है, क्योंकि आज कल में तू दुनिया से चला जाएगा। जब दुनिया से जाना ही है तो इस संसार में मोह ममता करने से क्या फायदा हो। तो इस जीवन से सदगुरु के चरणों में मन लगा, जो पूर्ण सुख देने वाले हैं। सदगुरु संतों के चरणों में ही संपूर्ण सुख है। संसार का सुख थोड़े समय के लिए है, जो दुख में बदल जाता है। संसार के प्राणी पदार्थों का मेल थोड़े समय के लिए है, और यह सुख अल्प है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संत गुरुजनों के चरणों में मन लगा, जो संपूर्ण सुखों का धाम है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूखन दे छखमार। सहज स्वरूप स्थिति की कालीन डालकर ज्ञान के हस्ती पर चढ़ो। सदगुरु कहते हैं कि अपने सहज स्वरूप की कालीन डालकर ज्ञान रूपी हस्ती में चढ़ो और अपने जीवन का कल्याण करो, क्योंकि जो स्वरूप स्थिति की शिखर में चढ़ता है उसे कोई उतार नहीं सकता। उनके आवागमन सहज रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की हस्ती पर चढ़ो, संत गुरुजनों के ज्ञान की हस्ती पर चढ़ो, अर्थात अपने जीवन में उसको धारण करो। संसारी अज्ञानी तो कुत्ते के रूप हैं, उन्हें झक मार कर भूखने दो। सदगुरु कहते हैं, संसार के लोगों को क्या पड़ी है कि तुम आत्म कल्याण करो। इसलिए संसार के लोग अपनी तरफ खींचते हैं और संत गुरुजन अपनी तरफ, क्योंकि संत गुरुजन इस भवसागर से पार कराना चाहते हैं और संसारिक लोग इस भवसागर में डुबोना चाहते हैं।
इसीलिए सांसारिक लोग अगर भुगते हैं, अज्ञानी लोग भुगते हैं तो भुगने दो, कुछ कहते हैं तो कहने दो, तू अपने कल्याण कर। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। सद्गुरु कहते हैं कि मन के अहंकार को मिटाकर ऐसे मीठे और नम्र वचन बोलो जिससे दूसरे लोग सुखी हों और स्वयं भी सुखी हो। क्योंकि वाणी से ही आदमी की द्वंद्व शुरू होता है। कितने लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। साहब कहते हैं कि जो अपने को दुख हो वैसा किसी दूसरे को भी दुख देने की बात मत कहो, किसी दूसरे को भी वह बोली ना बोलो जो अपने लिए खराब लगे। साहब इसलिए कहते ऐसी वाणी बोलिए। कैसी वाणी बोलने हैं? मन का आपा खोए, अपने मन के अहंकार को मिटाकर मीठे और नम्र वचन बोलो। अगर वास्तविक में दुनिया को अपना बनाना है, शत्रु को भी अगर मित्र बनाना है, तो मीठे और नम्र वाणी बोलो जिससे दूसरे लोग सुखी हों और स्वयं भी सुखी हों। और उससे क्या होगा? दूसरे लोग भी सुखी हो रहेंगे और तुम भी सुखी रहोगे। इसलिए वाणी पर संयम। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यदि मन शीतल हो गया तो संसार में अपना कोई बैरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है मन की शीतलता। और जिसका मन शीतल हो गया तो संसार में उसका कोई वैरी, कोई शत्रु नहीं हो सकता है। क्योंकि मन से ही व्यवहार होते हैं, मन में सोचकर ही बोला जाता है। लेकिन जिनका मन शीतल हो गया अर्थात प्रेम रस से भरा हुआ है, तो उनके लिए संसार में कोई बैरी नहीं। इस अहंकार को त्याग दो तो तुम्हारे ऊपर सब दया करेंगे। सद्गुरु कहते हैं तन का, धन का, हर प्रकार से अहंकार को त्याग दो तो तुम्हारे ऊपर सब दया करेंगे, अर्थात तुमसे सब प्रीति करेंगे। इसलिए मन को शीतल बनाने के लिए सुंदर वाणी का उपयोग करो, सबसे सुंदर व्यवहार करो, क्योंकि व्यवहार से ही परमार्थ निर्माण होता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमारा परमार्थ बन नहीं सकता, और हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमारा परमार्थ भी अच्छा है। कहते को कही जान दे गुरु की सीख तुले, साकट जन और स्वान को फेर जवाब न दे। उल्टी पलटी बात बकने वाले को बकने दो। साहब कहते हैं जो अनाप शनाप बोलने वाले हैं, अनाप शनाप कहने वाले हैं, उसको कहना है तो कहने दो, उसके ऊपर अपने चित्त को न लगाओ, उनके शब्दों को ग्रहण मत करो। सद्गुरु कहते हैं तुम गुरु की ही शिक्षा को जीवन में धारण करो, गुरु के ज्ञान को ही जीवन में धारण करो। क्योंकि साकट और कुत्ता को पलटकर भी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वाकट को पलटकर जवाब दोगे तो समझ लो आपकी हानि ही है। वो अनाप शनाप गाली गलौज करेंगे, अनाप शनाप शब्दों का उपयोग करेंगे। जिस प्रकार से कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, उसी प्रकार से साकट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से उनकी उल्टी पुल्टी बातों को अपने में, अपने कानों से नहीं श्रवण करना, ना ही धारण करना। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ जो कुल को हेत, साधु पनु जाने नहीं नाम बाप को लेत। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु संतों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पूर्व के कुल कुटुंब का संबंध हो, क्योंकि कुल कुटुंब परिवार के संबंध में जाने से वही पुराने नाम को लेकर जो है कहेंगे देखो अमुक का लड़का आया है जो साधु हो गया। इस प्रकार से उनके विचार होते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि
उन कुल कुटुंब परिवार में मत जाओ जो तुम्हारे साधुपना को के महत्व को जानता नहीं है और पुराने नाम लोग को लेकर ही पुकारते हैं। साहिब इसलिए कहते हैं क्योंकि वे लोग आपकी साधुता के महत्व को नहीं जानेंगे, केवल शारीरिक पिता का नाम लेंगे, अमुक का लड़का आया है। तो साहिब कहते हैं इसलिए सावधान करते हैं साधु संतों को कि वहां मत जाओ, वहां नहीं जाना चाहिए जहां कुल कुटुंब का संबंध है। कबीर तह न जाइए जहां सिद्ध को गाँव, स्वामी कहे न बैठना फिर पूछे नाव। अपने को सर्वोपरि मानने वाले अभिमानी गिद्धों के स्थान पर भी मत जाओ। साहब कहते हैं अपने को सर्वोपरि मानने वाले अभिमानी सिद्धों के स्थान पर भी मत जाओ, क्योंकि स्वामी जी ठीक से बैठने तक की बात नहीं कहेंगे, बार बार नाम पूछते रहेंगे। कहने का मतलब है साहब कहते हैं कि वहां पर भी मत जाओ जहां सिद्ध लोग रहते हैं, क्योंकि वही पुराने नाम को ले लेकर, क्योंकि वो तो स्वामीपन के महत्व को तो जानते नहीं, साधुता के महत्व को जानते नहीं। बार बार वो नाम पूछेंगे, कहाँ से आया, क्या नाम है। तो इससे महत्व घटता है, इससे अपमानित होता है। इष्ट मिले अरुमन मिले, मिले सकल रस रीति, कहें कबीर तहाँ जाइए यह संतन की प्रीति। सदगुरु कहते हैं इष्ट मिले अरुमन मिले, अगर संत गुरुजन मिल जाते हैं, सच्चे साधक मिल जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। मिले सकल रस रीति, साहब कहते हैं उपास्य उपासना पद्धति संपूर्ण रीति रिवाज और मन जहाँ पर मिले वहीं पर जाना संतों को प्रियकर होना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि वहां पर जाओ जहां आपका मन मिलता है। पीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्रिन को तब बांधिया यातन किया धूर। संतों के साथी विवेक वैराग्य दया क्षमा समता आदि का दल जब परिपूर्ण रूप से हृदय में आया, परिपूर्ण रूप से हृदय में उदित हुआ, तब संतों ने इंद्रियों को रोककर शरीर के अध्यास को धूल कर दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संतों के साथी कौन है? विवेक वैराग्य दया क्षमा समता आदि सदगुरु की कृपा से जब हृदय में परिपूर्ण हो गया, संतों के ज्ञान उपदेश से हृदय में परिपूर्ण हो गया, तब संतों ने अपने इंद्रियों को संयमित कर संसार के विषयों से रोक कर उसे साधना में लगाया और अध्यास को मिटाकर अपने स्वरूप में स्थित हुआ। इस प्रकार से सद्गुरु हम सबको संदेश देते हैं कि मन और इंद्रियों को अपने वश में करके स्वरूप स्थिति अपनी आत्मा में लगाना, यही संतों का उपदेश होता है। और संत लोग अपने इंद्रियों को संयमित रखते हैं, और जो संत अपने इंद्रियों को संयमित नहीं रखते हैं, संसार के विषयों में ही लगाए रखते हैं, वह इस संसार रूपी भवसागर में तो डूबते हैं, साथ साथ उनके शिष्य भी अज्ञान रूपी कुएं में डूबते हैं। तो सद्गुरु हम सबको संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अच्छे विचार और अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं और मनुष्य को सजग करते हैं, सावधान करते हैं।